औसान माता की 7 रानियों की कहानी। एक राजा थे, उनके 7 रानियों थीं। 7 रानियों के होने के बाद भी राजा के कोई संतान नहीं थे। इस कारण राजा और 7 रानियां बहुत दुखी और परेशान रहते थे। राजा और उनकी रानी बहुत पूजा पाठ करते थे। एक बार उनके यहाँ औसान माई की पूजा का बुलावा आया तो जो 6 रानियां थी वो आपस में कहने लगी कि हम लोग तो रानियों हैं, किसी के गुड़ और चने खाने जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा। परंतु 7वीं रानी का पूजा में जाने का बहुत मन था। 7वीं रानी के साथ उनके मायके से एक दासी भी आई थी। रानी ने अपनी दासी से कहा कि मेरा तो बहुत मन है पूजा में जाने के, लेकिन जब यह 6 रानियां नहीं जाएंगी तो मैं अकेले कैसे जाऊंगी। दासी कहने लगी कि कोई बात नहीं रानी जी, आप अकेले नहीं जा सकती हैं, लेकिन मैं तो वहीं जा सकती हूँ, मैं चली जाती हूँ। रानी ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम पूजा में शामिल होने के लिए चली जाओ। रानी ने कहा, पर वह दासी औसान माई की पूजा में शामिल होने के लिए जाती है और वहाँ से प्रसाद लाकर 7वीं रानी को देती है। रानी ने औसान माई के प्रसाद को बहुत श्रद्धा के साथ ग्रहण किया और हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, हम को भी बेटी देना और बेटा देना। माता ने 7वीं रानी की प्रार्थना सुन ली। कुछ दिन बाद राजा को पता चला कि उनकी यह खुशियाँ आने लगी है। राजा खुश होकर खूब दान पुण्य करने लगे और 7वीं रानी को खूब ख्याल रखने लगे। यह देखकर जो 6 बड़ी रानियां थीं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो सब आपस में कहने लगी कि अभी तो राजकुमार आए भी नहीं हैं और राजा साहब छोटी रानी का इतना ध्यान रख रहे हैं, और राजकुमार आ जाएंगे तो हमारी तो कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। सारी रानियां कहने लगी तो हाँ हाँ, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसे कि राजा का ध्यान हम सब पर भी जाए। एक दिन जब राजा छोटी रानी का हाल चाल पूछने के लिए जा रहे थे तो रानियों ने कहा कि राजा साहब, आप क्यों परेशान होते हैं, हम सब छोटी रानी का ख्याल रख लेंगे। अब आप अपने राज्य का संभालिए। राजकुमार आएंगे तो वह हमें भी तो माँ कहेंगे। छोटी रानी के साथ साथ हमें भी माँ बनेंगे। इसलिए हम सब मिलकर छोटी रानी का पूरा ध्यान रखेंगे। सारी रानियां ने इस प्रकार का कहने से राजा ने कहा कि ठीक है। जब राजकुमार पैदा होने का समय आए तो राजा ने कहा कि क्या तैयारी की जा रही है। रानी ने कहा कि हाँ राजा साहब, आप परेशान ना हो, हम सब संभाल लेंगे। दासी और हम सब मिलकर सब काम संभाल लेंगे। राजा ने कहा ठीक है और निश्चित होकर अपने राज्य को कार्य में लग गए। कुछ समय बाद जब राजकुमार का जन्म हुआ, रानी ने जैसे प्रसाद खाते समय कहा था कि हमें बेटी देना और बेटा देना, तो औसान माई ने उनकी पूरी बात सुन ली थी। छोटी रानी ने 5 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया। जब सारी रानियों ने कहा कि देखा कि अरे इनके तो 5 बेटे और 1 बेटी हुई हैं, तो जैसे ही उन लोगों ने पहले से सोचा था कि जब रानी के बच्चे होंगे तो हम उसे रोने से पहले ही हटा देंगे। 6 रानियों ने बच्चों को रोने से पहले ही उनको छोटी रानी के पास से हटा दिया। रानी को जब होश आया तो उसने पूछा कि क्या हुआ है। तब सारी रानियों ने कहा, आपके तो कंकड़ पत्थर हुए हैं, और उन्हें कंकड़ पत्थर दिखा दिया जो उन्होंने पहले से लाकर रख दिए थे। यह देखकर छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। सोचने लगी जब राजा साहब सुनेंगे तो बहुत दुखी होंगे।
उधर 6 रानियों ने सोची कि बच्चों को मार दिया जाए। रानी के मायके से जो दासी आई थी वह यह सब देख रही थी। उसको देख कर बहुत दुख हो रहा था। छोटी रानी ने कितना प्रार्थना करने के बाद अवसान माइक से बच्चे होने का वरदान पाया था और यह रानियां इन बच्चों को मारने जा रही हैं। दासी ने रानियों को से कहा, आप लोग क्यों इन्हें मारकर अपना सर पर हत्या करने का इंजाम ले रही हैं। मैं इन्हें यहाँ से कहीं दूर जंगल में छोड़ आऊँगी। वह जब इन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा तो यह सब अपने आप से ही मर जाएंगे। रानिया ने सारी बच्चे दासी को दे दिया और कहा कि तुम इन्हें जंगल में छोड़ आओ। दासी ने रानी से कहा, बच्चों को जान को बचा ली और उन्हें अपने साथ लेकर वह चल जाती है। लेकिन जब वह सोच रही थी कि मैं बच्चों को कैसे और कहाँ छुपाऊं जिससे रानी को इन्हें जिंदा रहने से बात पता न चल पाए। दासी यह सब सोचते सोचते जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक कुंवर के घर पर पड़ी। उसने सब बच्चों को कपड़े में लपेटकर कुंवर के आगवे पर के पास लिटा दी और चुपचाप वहाँ से चली गई और भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इन बच्चों को रक्षा करना। जब दासी महल में पहुँची तो उसने देखा कि छोटी रानी बहुत दुखी होकर रो रही थी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके 6 बच्चे हुए हैं। आज राजा ने पूछा कि क्या हुआ तो सबसे बड़ी रानी ने कहा कि राजा साहब, क्या बताएं, ऐसे कभी नहीं देखा था किसी को कंकड़ पत्थर हुआ हो, लेकिन छोटी रानी को तो कंकड़ पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने कहा, अरे आप लोग कैसे बात कर रहे हैं, कहीं मनुष्य को कंकड़ पत्थर होते हैं? तो रानी ने कहा, ने पहले से लाकर रखे हुए कंकड़ पत्थर को राजा को दिखा दिया। राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन अब मैं छोटी रानी को महल में नहीं रखने दूंगा। इन्हें हमारी बहुत बेइज्जती करवा दी। सब तरफ यह बात फैल गई थी कि राजकुमार आने वाले हैं और इसने कंकड़ पत्थर पैदा किया है। यह कहकर राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया और कहा कि जाकर सारे राज्य में कौवा हाँको। रानी बेचारी अपनी की राजा राज्य में कौवा हाँकने लगी। उधर जब सवेरा हुआ और कुंवर उठकर बाहर आए तो उसने देखा कि आंगन के पास छोटे छोटे 6 बच्चे पड़े हुए थे। कुंवर ने जब बच्चे को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके भी कोई संतान नहीं थे। वह रोज़ सुबह उठकर भगवान से ही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मुझे एक औलाद दो जिससे कि मेरी वंश आगे बढ़ सके। तभी कुंवर के ध्यान आया कि महल में छोटी रानी माँ बनने वाली थी, कहीं ये बच्चे उन्हीं के तो नहीं हैं। कुंवर के भी जानता था कि बड़ी 6 रानियाँ बहुत तेज हैं और कहीं उन्होंने इस ईर्ष्या के कारण ही इन्हें फेंक दिया। लेकिन उसने यह भी सोचा कि यह कहीं वापस देने पर बड़ी रानी बच्चों को मार न डालें। यह सोचकर कुंवर ने बच्चों को अपने पास रख लिया। बच्चे जब थोड़े बड़े हुए तब कुंवर के 5 राजकुमार को मिट्टी के हाथी और घोड़े बना दिए और जो राजकुमार थे उसको भी मिट्टी का चकिया बनाकर दे दिए। बच्चों जब घोड़े चलते थे आवाज़ करते थे चल मेरे घोड़े, हिन हिन हिन, और हाथी भी ऐसे ही आवाज़ निकलती रहती थी। राजकुमार जब चकिये चलाते थे भी बोलती थी, चल मेरी चकिया चकर चकर, चल मेरी चकिया चकर चकर। कुंवर ने घर के पास से 6 रानियाँ रोज गंगा नहाने के लिए जाती थी। वह रोजाना बच्चों को खेलते हुए देखती थी। एक दिन बड़ी रानी ने सब रानियों से कहा कि कहीं ये बच्चे छोटी रानी के तो नहीं हैं, क्योंकि
उनके भी तो 5 लड़के 1 लड़की हुई थी। यह सोच कर वह सब डर गई कि कहीं राजा साहब को अपने बच्चों के बारे में पता चल जाए। तो एक दिन 6 रानियां ने राजा के पास जाकर कहने लगी कि राजा साहब, जो अपने राज्य के कुंवर के हैं, उनके बच्चे हम लोगों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। कुंवर ने कहा, उन्हें बहुत बदतमीजी सिखाई है। हम सब भी उधर गुजरते हैं तो अपने मिट्टी के हाथी से घोड़े कहते हैं कि चल मेरे घोड़े हिन हिन हिन, और लड़की अपनी चकिए करती है कि चल मेरे चकिए चकर चकर। रानियों ने राजा से कहा कि क्या उसकी चकियाँ हमारे रथ पर पहियों से तेज चलती है, और उन्हें हाथी और घोड़े क्या हमारे घोड़े से तेज दौड़ते हैं? राजा ने कहा कि जाने दो, वो तो बच्चे हैं। लेकिन रानियों ने राजा को उल्टा सीधा समझाकर उन बच्चों को मरवा दिया। कुंवर ने जब यह देखा तो बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि इन रानियों ने पहले भी बच्चों को जीने नहीं दिया था और आज सचमुच उनकी जान ले ली। कुंवर ने सोचा कि मैं जीते जी बच्चों को अपने पिता के मिलवा नहीं पाया, अब मेरे मरने के बाद उन्हें महल में जहाँ दिलवाएंगे। ऐसे विचार करके कुंवर ने बच्चों को ले जाकर राजा के साहब के बगीचे में गाड़ दिया। कुंवर रोज रात को छुपकर बगीचे में जाकर उसने बच्चों को गाड़ा था देखने जाता था कि कुछ समय बाद जहाँ उसने बच्चे को गाड़ा था वहाँ पर पेड़ निकल आया। जो 5 लड़के थे उनके जगह पर आम के पेड़ निकले और राजकुमारी के जगह पर केतकी का पेड़ निकला। एक दिन कुंवर ने देखा कि केतकी के पेड़ पर फूल निकल आए थे। कुंवर ने आम के पेड़ों से एक एक पत्ते तोड़ा और केतकी के फूल ले जाकर राजा को दिया। उसने सोचा कि राजा साहब ने तो अपने बच्चों को गोद में उठाए नहीं था, तो चलो कम से कम इस बहाने अपने बच्चों को गोद में उठा लेंगे। जब राजा ने फूल और पत्तों को देखा तो बोला कि अरे, ये तो बहुत सुंदर है, और यह आम के पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं। राजा कुंवर से पूछा कि इतने सुंदर फूल और पत्तों कहाँ से लाए हो? तो कुंवर ने कहा कि अरे राजा साहब, तो आपके अपने ही बगीचे में है। मैं इधर से आ रहा था तो आपके लिए ये ले। राजा ने कहा कि मेरे बाग में है। राजा ने माली को पूछा कि माली ने कहा कि अरे राजा साहब, ये तो अपने आप के उगे हैं थे। राजा ने कहा बहुत सुंदर है, इन्हें अपने रानियों को दूंगा। राजा ने फूल और पत्ते को ले जाकर 6 रानियों को दिया। रानी फूल और पत्ते देखकर बहुत खुश हो गई और उन्होंने राजा से पूछा कि इतने सुंदर फूल और पत्ते आप कहाँ से लेके आए? राजा ने कहा ये सब अपने बाग में हैं। रानियों ने सोचा कि चलो हम लोग भी इसको तोड़ने चले। जब 6 रानियां बाग में फूल और पत्ते तोड़ने के लिए पहुंची तो फूल उसने तोड़ा ही नहीं, टूटा ही नहीं। फूल के पेड़ से आवाज आई कि पंचम भाई, रानी फूल तोड़ता है, दे दे क्या? तो आम के पेड़ से आवाज आती है कि नहीं बहन, आकाश छू जाओ। रानियों ने राजा को आकर यह बात बताई कि राजा भी फूल तोड़ने के लिए गए। जैसे ही राजा ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, फूल से आवाज आई, पंचम भाई, राजा फूल तोड़ता है, तोड़े दे क्या? आप आम के पेड़ से आवाज आई, नहीं बहन, आकाश छू जाओ, फूल और ऊंचे हो जाओ। राजा ने पूरे राज्य को घोषणा कर दिया कि जो भी इस फूल को तोड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी से भी फूल नहीं टूटा। छोटी रानी की दासी ने यह सब देख रही थी। उससे शक हुआ कि कहीं ये पेड़ और फूल रानी के बच्चे तो नहीं हैं। दासी ने डरते डरते राजा साहब से कहा कि राजा साहब, जाना कि माफ़ी हो,
कि तो एक बात कहें। राजा ने कहा कहो। तो दासी ने कहा छोटी रानी को भी इस राज्य रानी को भी तो इस राज्य की है। आपने उन्हें उनसे फूल तोड़ने को नहीं कहा। राजा ने कहा कि जब किसी से फूल नहीं तोड़ो तो कौवा हाँकने को क्या करेगी। दासी ने कहा कि अरे राजा साहब कहा दीजिए आखिर आपके ही ये अन्न जल खाती हैं। राजा ने कहा कि ठीक है तुम जाकर कहा दो। छोटी रानी को बुलाया गया और बहुत डरती आई और उन्होंने डरते डरते अपने आंचल पेड़ के नीचे डाल दिया। रानी ने आंचल के पेड़ के नीचे करते ही आवाज आई कि पंचम भाई माँ फूल तोड़ रहे हैं, दे दे क्या। तो आम के पेड़ से आवाज आई कि हाँ आंचल में गिरा दो, माँ के आंचल को फूलों से भर दो। इन सुनते ही है केतकी के पेड़ फूलों से भर गया और सारे के सारे फूल छोटी रानी के आंचल में आकर गिर गया। सारा प्रजा रानी का जय जयकार करने लगे। राजा ने देखे तो उन्हें बहुत बुरा लगा। मैंने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो फूल नहीं टूटा और कौवा हाँकनी से कैसे टूट गया। छौ रानी ने जब देखा तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं ये पेड़ रानी के बच्चे हैं तो नहीं दबे हैं कोई, क्योंकि वो फूल कुंवर के तोड़ने से ही टूट गया था। रानियों ने राजा से कहा कि राजा साहब कौवा हाँकने वाले के तोड़ने से फूल टूट गया और आपके तोड़ने से नहीं टूटा, आप इस पेड़ को कटवा दीजिए। राजा ने कहा रानियों की बात सुनकर कहा कि हाँ हम इन पेड़ों को कटवा देंगे। दासी यह देखकर परेशान हो गई, अब यह रानी के पेड़ भी कटवा देंगी। वह दासी राजा साहब के पास जाकर बोली कि अरे राजा साहब अकेले छोटी रानी तोड़ने से ही टूटा, फूल नहीं टूटा है, कुंवर से भी तो टूटा है। आप कुंवर को बुलाकर पूछिए तो उसने फूल कैसे तोड़ा था। राजा ने कहा कि कुंवर को बुलाकर उससे पूछा कि तुम लोग कौन सा जादू टोना किया है जिसकी वजह से तुमसे और कौवा हाँकने से फूल टूट गया, लेकिन हमसे और रानियों से नहीं टूटा। कुंवर ने कहा कि महाराज मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। अगर जानना की माफ़ी मिले तो एक बात कहूँ। राजा ने कहा कहो। ठीक है मैं जानना की माफ़ी बोलो। तो कुंवर ने कहा राजा साहब ये आपके बच्चे गड़े हैं। राजा ने कहा कहाँ मेरे बच्चे। तो कुंवर ने कहा कि हाँ राजा साहब आपके अपने जिन 5 लड़कों का एक लड़की को मरवा दिया था वो आपके ही बच्चे थे। आपकी छोटी रानी के 6 बच्चे का जन्म दिया था जिन्हें में 5 लड़का 1 लड़की थी। आपके 6 रानी ने आपके साथ साजिश करके बच्चों को फेंकवा कर उनकी जगह कंकड़ पत्थर रख दिया थे। रानी ने कहने लगी कि यह कुंवर झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम पेड़ को कटवा दो। और राजा ने जैसे ही केतकी का पेड़ का कटवा, इस पेड़ से एक लड़की निकली। राजा ने कहा कि अरे यह पेड़ से लड़की कैसे निकली। तो कुंवर ने कहा कि मैं तो आपसे यह कहा रहा हूँ कि यह आपकी बेटी है। फिर जब आप आम के पेड़ काटे या तो वह 5 लड़के निकल गए। राजा ने बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कुंवर से कहने के तुम मुझे सारी बात बताओ। कुंवर ने कहा कि राजा साहब आपकी छोटी रानी को 6 बच्चे का जन्म दिया था, लेकिन आपकी 6 रानी ने बच्चों को हटवा कर उस जगह पर कंकड़ पत्थर रख कर आपको दिखा दी थी। राजा ने कहा कि क्या ये सच है। तो दासी ने कहा कि हाँ राजा साहब रानी उन्हें मारने चाहती थी, मैंने ही उन्हें कुंवर के अगवे पैर पास रख दिया था। छोटी रानी ने अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। राजा ने कहा इन 6 रानियों को सजा मिलना चाहिए और सजा के तौर पर इनके सारे काट कर चौराहे पर कुत्तों से नचवा दिया जाए। छोटी रानी बहुत ही दयालु थी, उन्होंने कहा कि नहीं राजा साहब इन्हें मृत्यु दंड देने के वजह इनकी कौवा हाँकने में लगा दिया जाए।
राजा ने कहा कि आप ठीक कह रही हैं और उन्हें कौवा हाँकने वाले में बना दिया। प्रजा राजा की जय जयकार करती हुई जाने लगी। बच्चे भी कुंवर के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने कहा, बच्चों तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इतने समय बाद तुम लोग मुझे मिले हो, अब महल में चलो। बच्चों ने कहा, हमारे माता पिता कुंवर और उसकी पत्नी हम तो आप लोगों को जानते भी नहीं हैं। हम तो अपने माता पिता के साथ जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम कुंवर और उनके पत्नी को भी अपने साथ महल में ले चलो। राजा ने कुंवर को बहुत सारा धन और अपनी राजसभा के उचित पद देकर अपने साथ ही महल में रख लिए। कुछ समय बाद एक दिन राजा ने छोटी रानी से पूछा कि हे रानी, हमें ज्योतिषी ने कहा था कि हमें कभी भी औलाद नहीं होगी। तो रानी ने कहा कि मैंने औसान माता का प्रसाद खाया था और औसान माता की प्रार्थना की थी कि वो मुझे औलाद दे दे। औसान माई की कृपा से हमारे बच्चे हुए और इतने दिनों तक औसान माई की हमारी बच्चों की रक्षा कर रही थी। आपने उन्हें मरवा डाला, फिर भी औसान माता ने उनकी रक्षा करी और हमें हमारे बच्चे वापस लौटा दिया। राजा ने कहा कि हे रानी, मैं भी औसान माता की पूजा कराऊंगा। फिर राजा और रानी दोनों ने औसान माता की पूजा करी और उनका प्रसाद प्रजा में बंटवाया। औसान माई की कृपा से वो लोग सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। औसान माई की जय। जी हाँ, हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।